और दुनिया को डर था कि अगर होर्मुज में समुद्री माइंस बिछाई गई तो उनका खतरा सिर्फ होर्मुज तक सीमित नहीं रहेगा। और अब यह डर सच होता दिखाई दे रहा है। ओमान के मुसंदम तट के पास कुछ समुद्री माइंस दिखाई दी हैं, जिसके बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। सवाल सिर्फ एक तट के पास दिखी माइन का नहीं है, सवाल यह है कि दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन अब कितनी सुरक्षित है, क्योंकि 1980 के दशक में ऐसी माइंस और टैंकरों पर हमलों ने पूरी खाड़ी को बारूदी जोन में बदल दिया था। सैकड़ों जहाज हमलों का शिकार हुए थे और वैश्विक ऊर्जा बाजार हिल गया था। क्या एक बार फिर वही खतरा लौट रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। हॉर्मुज का पूरा इलाका बारूद का जाल बन चुका है, जहां हर तरफ बिछी माइंस इस रास्ते को खतरनाक बना रही है। अब सवाल उठता है, माइंस हैं कहां? इसका जवाब किसी को नहीं पता, क्योंकि इन्हें जल्दबाजी में बिछाया गया, सटीक रिकॉर्ड नहीं रखा गया और आज हालात ये हैं कि इनकी लोकेशन तक साफ नहीं है। यानी खतरा कहां छिपा है, इसका पुख्ता अंदाजा किसी के पास नहीं। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि ये माइंस अपनी जगह पर नहीं है। इनमें से कई समंदर की लहरों और तेज धाराओं के साथ ये बह चुकी और अब ये कहां पहुंच चुकी है, इसकी सटीक जानकारी भी अधूरी। अब बात आती है सबसे बड़ी चुनौती, इन्हें ढूंढना और हटाना। यह हाई रिस्क ऑपरेशन होगा, इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि इसे जल्दी हटाने की तकनीक अभी तक बहुत विकसित नहीं है। और सबसे खतरनाक हिस्सा, लापता माइंस, यानी समंदर में अनदेखा खतरा हर दिशा में फैला हुआ है। यहां तक कि जिसे सेफ रूट बताया जा रहा है, वो भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। और ओमान से लेकर कुवैत तक फैला यह बारूदी खतरा पूरी फारस की खाड़ी को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। ओमान के मुसंदम द्वीप तक फैले समुद्री रास्ते पर मौत का जाल बिछ गया है। नक्शे पर दिखने वाला यह लाल गलियारा करीब 1000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई करीब 200 से 300 किलोमीटर के बीच है, जहां पानी के नीचे और ऊपर बारूदी सुरंगें तैर रही हैं। यानी कुल मिलाकर 3 लाख वर्ग किलोमीटर का यह विशाल समुद्री इलाका पूरी तरह से डेंजर जोन बन चुका है। होर्मुज में ईरान की बिछाई गई घातक माइंस अब बहकर ओमान के तट तक पहुंच चुकी है। इस बड़े बारूदी खतरे को देखते हुए ओमान ने इस पूरे रूट से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों और स्थानीय मछुआरों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तेल टैंकर समुद्र के ऊपर होते हैं, सतह पर लगी माइंस को भी जल्दी हटाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा सतह के नीचे छिपा हुआ है। समंदर के अंदर अलग अलग परतों में माइंस लगाई गई, तल पर रखी बॉटम माइंस और बीच पानी में तैरती मूरड माइंस सतह से दिखाई नहीं देती। यानी जहाज को पता ही नहीं चलता कि खतरा ठीक नीचे मौजूद है और इसी वजह से इन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस खतरे में अब सिर्फ तेल टैंकर ही नहीं, खुद ईरान की नौसेना भी फंस गई है, क्योंकि अमेरिका की बमबारी में ईरानी नौसेना का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो गया है। IRGC की वो बोट भी खत्म होने की आशंका है जिन्होंने ये माइंस बिछाई थी। समंदर की धाराओं के साथ बहकर पूरे रूट में फैल चुकी है। नक्शों के आधार पर IRGC की नावें इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें लोकेशन मिसिंग के सिग्नल मिल रहे हैं और ये माइंस अब इन्हीं बोट्स के लिए भी संकट बन गई है। और होर्मुज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल मूवर्ड माइंस का किया गया है। भारी एंकर और स्टील केबल की मदद से समुद्र तल पर बांध कर रखी गई, लेकिन तेज तूफान, समुद्री दबाव या जंग लगने की वजह से इनमें कई केबल टूट गई। इसके अलावा फ्लोटिंग माइंस भी हैं जो समुद्री लहरों के साथ अनियंत्रित रूप से बहने लगी। ओमान के पास दिखाई दी माइन ईरान की महाम 3 माइन हो सकती है। करीब 300 किलोग्राम वजनी ये माइन किसी भी कार्गो शिप या तेल टैंकर के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। बड़ी चिंता यह है कि ज्वार भाटे के साथ ऐसी माइंस अपनी मूल जगह से दूर तक पहुंच सकती हैं और खतरे का दायरा लगातार बढ़ा सकती है। और बीते हफ्ते रूस ने कीव में भीषण तबाही मचाई थी। अब ज़ेलेंस्की इसका प्रतिशोध लेने की तैयारी कर चुके हैं। रिपोर्ट्स में दावा है कि यूक्रेन रूस पर बड़ा हमला कर सकता है। ये हमले रूसी बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूर तक किए जाएंगे। इन हमलों के केंद्र में रूस की तेल रिफाइनरी और हथियार फैक्ट्रियां होने वाली। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद क्रेमलिन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि एक्सपर्ट्स की माने तो अगर ज़ेलेंस्की का प्लान कामयाब हुआ तो ये जंग में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। और पश्चिम एशिया में ईरान के मोर्चे पर नाजुक कूटनीति के बावजूद बारूदी विनाश थमा हुआ है, लेकिन वॉशिंगटन में युद्ध विराम पर मुहर लगने के बावजूद इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेबनान, गाजा और वेस्ट बैंक पर लगातार भीषण प्रहार कर रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले का बहाना है तो गाजा में हमास की बची खुची जमीन भी खत्म करने का दावा स्वीकार किया जा सकता है।
लेकिन वेस्ट बैंक में ना दावे चलेंगे और ना ही कोई बहाना। तो सवाल है कि आखिर नेतन्याहू चाहते क्या है? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। प्लान 180 डिग्री। 2006 के बाद पहली बार इजरायली सेना के बूट लेबनान की रणनीतिक लितानी नदी के उत्तर में पड़ चुके हैं। वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को खदेड़ने के लिए खूनी हमले तेज हो गए और गाजा के 70% हिस्से पर कब्जे का मिशन शुरू हो चुका है। मोर्चा नंबर 1, लेबनान। इजराइल के लिए सबसे बड़ी रेड लाइन लितानी नदी थी, जो इजरायली सीमा से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में बहती है और इस नदी को अब इजरायली सेना पार करके कब्जे के लिए आगे बढ़ रही। उनके मुताबिक आईडीएफ की 36वीं डिवीजन के सैनिकों ने 20 साल बाद पहली बार लितानी नदी पार करके जमीन पर कब्जा कर लिया। मोर्चा नंबर 2, वेस्ट बैंक। 17 अप्रैल के तथाकथित युद्ध विराम के बावजूद कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के छापे और क्रूरता चरम पर। बेत फज्जर, अल खादर और कुसरा में हर दिन फिलिस्तीनियों के घर पर हमले हो रहे हैं। मोर्चा नंबर 3, गाजा, जहां 60% हिस्से पर पहले से ही इजराइल का कब्जा है और अब नेतन्याहू ने सेना को गाजा के 70% हिस्से पर कदम ताल के आदेश दे दिए। संचय इसलिए क्योंकि अब हिजबुल्लाह ने इसे अस्तित्व की लड़ाई मान लिया है। उन्हें पता है कि अगर वो पीछे हटे तो लेबनान का विनाश और तय है। इसलिए हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सेना पर घात लगाकर हमले शुरू कर दिए। और रूस यूक्रेन के मोर्चे पर जंग ने अब एक नया मोड़ ले लिया है और मोड़ है पुतिन का प्रथम विश्व युद्ध वाला पैंतरा। यह वो रणनीति है जिसमें बिना गोली चलाए और बारूदी तबाही मचाए यूक्रेनी सैनिक सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और अगर नहीं करेंगे तो फिर उनकी मौत हो जाएगी, यानी यूक्रेनी सेना की रसद लाइन काटना। लेकिन इस रणनीति का एक दूसरा हिस्सा भी है। वो क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पुतिन का घातक मिशन, यूक्रेनी सेना का खात्मा। अगर हमलों की बात करें तो रूस ने सुमी क्षेत्र के शोत्स्का कस्बे पर भीषण हमले किए। ड्रोन से किए गए इन हमलों में रिहायशी क्षेत्रों को टारगेट बनाया गया और हमले इतने सटीक थे कि इमारतें खंडरों में तब्दील हुई। ज़ेलेंस्की ने आदेश जारी कर दिए हैं कि अंतिम सांस और आखिरी गोली तक लड़ना है। रूस ने अपने ट्रक और टैंकों को विश्व युद्ध की शैली में पेंट कर दिया है, यानी काले और सफेद धारियों वाले डेजल कैम्बोफ्लाज की वापसी हो चुकी है।